आवाज को बुलंद का बुलंद कीजिए। आप सभी आपसे भी सहयोग है और पटना वासी से भी हमारा सहयोग है, पटना वासी से भी सहयोग है कि हमसे आके मिलने मरने तूल में हम हैं। तो आप देख रहे हैं अपने अधिकार के लिए छोटे कर्मचारी, चतुर्थवर्गीय कर्मचारी नगर निगम के अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पे एक बार फिर उतरे हैं। अब से कुछ देर पहले इन्होंने कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड स्थित अंचल कार्यालय, नगर निगम कार्यालय में वहाँ पे भी रोष अपना जताया था, आगजनी की थी। उसके बाद अभी फिर आज 2 दिन के बाद ही मौर्या लोक परिसर में बैठे हैं अपने मांगों को लेकर। इनकी हम जानते हैं कि इनकी क्या मांग है और सरकार इनको क्यों उदासीन इनके प्रति है, तो इन सब बातों को लेकर हम इनके बीच चलते हैं। नमस्कार, मैं विकास, कैमरामैन सवन के साथ हिंद आवाज़ से। और अब हम मजदूरों की आप बीती आपको सुनाते हैं कि इनका रोज़ प्रदर्शन हर 1-2 दिन के पहले निकल के आ रहा, क्या है ऐसी इनकी मांगे जो सरकार नहीं सुन रही और ये काफ़ी लंबे समय से अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब हम इनके बीच चल रहे हैं आपको लेकर। आप लोग कीजिए ना तो 18,000 वेतन कीजिए और जो परमानेंट कीजिए ना तो 18,000 वेतन दीजिए। परमानेंट क्या, कहाँ पे क्या ऐसा काम था जिसमें परमानेंट नहीं किया? हम लोग चम्मन में घूमते मर जाते हैं, कुछ नहीं भुगतान मिलता, ना कुछ नहीं मिलता, ना कुछ। तो अभी 2 दिन पहले भी आप लोगों ने यहाँ पे ये प्रदर्शन इसी कारण से हम लोग किए हैं। शनिवार को दिन हम लोग इसी कारण से कि हम लोग का वेतन का के भी नया बढ़ाया जाता है, नहीं बढ़ाया जाता है, समझे। हम लोग 18,000 का मांग है और जिसका 10 बरस पूर्व गया उसको अस्थायी कीजिए, तो यही हमारा लोग का मांग है। 8,000 रुपया मिलता है, उससे क्या होगा बताइए? उससे क्या होगा? हम लोग जबरदस्ती काम कराते हैं हमारा, हाँ जबरदस्ती काम कराते कोई सुन मतलब अभी पिछले दिनों उस पर कोई अभी अधिकारियों का नहीं आया? नहीं कोई सूचना नहीं। साफ नहीं होगा। हम लोग हड़ताल करते हैं तो इंस्पेक्टर कहता है कि तुमको हटा दिया जाएगा, लिख के दे दिया जाएगा। बताइए, तो मरते रहे हम लोग, चेमड़ में हिलते हैं, इतना पानी में हिलते हैं, डुबकी मारते हैं, गैस लगता है, हम लोग अंदर में मर जाते हैं। कौन हमको देखने वाला है? कोई देखता है? 9,000 में क्या बाल बच्चा के पढ़ाएंगे कि दुख बीमारी देखेंगे कि कैसे खाएंगे पिएंगे? यही सरकारी है, झाड़ू मारता है उसको मिलता है 35,000, हम लोग को मिल रहा है 7,000 रुपया। 7,000 रुपया मिलता है, 9,000 कहाँ मिलता है? कट जाता है पैसा। 7,000 रोटी चलता है, समझे सर। अब तो वो भी मुश्किल है। तो आज अगर अभी नहीं यहाँ बात माना जाए तो क्या करने का इरादा है? हड़ताल रहेगा, तो आपने सुना कि अभी ये हड़ताल जाने पे हैं। सफाई वादा इनका कहना है कि हम चैम्बर में उतरते हैं, बरसात का मौसम है, बहुत लबालब पानी होता है, उसके बाद भी हमारे ऊपर कोई नहीं ध्यान दे रहा। तो हम और अभी लोगों से जानते हैं, कुछ महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे धरना प्रदर्शन, उनसे भी जानते हैं कि वो अपने किस मांगों को लेकर हैं। किस चीज़ की मांग को लेकर बैठी है? हम लोग के पैसा नहीं बढ़ता है सर। हम लोग घाट पर काम करते हैं, कादो काटते हैं, झाड़ू मारते हैं, धूपा में मर के काम करते हैं। हम लोग के पैसा 9,000 में क्या होगा सर? बाल बच्चा के पोसेंगे कि पेट चलाएंगे कि स्कूल बच्चा के पढ़ाएंगे? 9,000 अभी कितना पैसा मिल रहा? अभी 9,000 मिला है सर। हाँ, आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग के पैसा बढ़ाना के मांग है, पैसा बढ़ाइएगा। हाँ सर। तो आज के प्रदर्शन पे क्या कहेंगे? कहेंगे मेरी मांगे पूरी किया जाए। और अगर नहीं मान रहे हैं लोग, जैसे आप तो आज 2 दिन या 3 दिन हो रहे, अभी पिछले दिनों भी आप लोगों ने रखा था, पिछले महीने जारी रहेगा सर। हड़ताल जारी है। जी। तो ये कब तक हड़ताल लेके करने का? जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं करेंगे, सरकार पूरा नहीं होगा तब तक हड़ताल में हम लोग रहेंगे। कम से आप लोग पहुँचाइए। आपने तो पिछले दिनों भी मांग उठाई थी, आवाज उठाई, तब तक नहीं किया। हम लोग का पूरा करवे नहीं किया। 10 साल वाला के भी हम लोग का किया जाए। हड़ताल में रहेंगे, नौकरी लेकर रहेंगे। अथी में कंपनी में उसको दैनिक में करना होगा उनको, तब हड़ताल टूटेगा। तो अब जैसे आप लोगों की में संख्या थोड़ी बुजुर्ग लोगों की है हर तरह, तो उनके पास तो जवाब है कि बुजुर्ग लोग 15 साल हो गया, 20 साल हो गया काम करते भर में, तब वो नौकरी नहीं हुआ, बाल पक गया, दांत टूट गया, देखिए बूढ़ी लोग का, तब वो नौकरी नहीं हुआ, ना पैसा बढ़ा, बस 6,000-7,000 रुपया मिलता है। अब आगे तब क्या रणनीति है? अभी तो हड़ताल तो है ही है, हड़ताल से इसमें अब आगे क्या रणनीति? आइए थोड़ा सा चाची।
क्या कहना है? अब बैठी हैं हड़ताल पर, सब घर सब कुछ छोड़कर। हम लोग यही का नाम है कि हम लोग जितना दैनिक भोगिक है, अब सब काम है लेके कम से कम लोग के अस्थायी किया जाए और कंपनी वाला जो काम कर रहा है उसको निगम में लाया जाए, है ना। अनुकंपा वाला के भी 20 साल 15 साल हो गया, उसको बहाल भी नहीं हुआ, है ना। उसको बहाल किया जाए और रिटायर वाला के भी देखिए कि पैसा रिटायर हो गया, चक्कर लगा रहा है, एक भी पैसा कमिश्नर साहब देने को तैयार नहीं है। और वो कमिश्नर साहब काम करे लायक नहीं है, वो कमिश्नर साहब के बदली करवा दीजिए। हम लोग के कर्मचारी के मोने मिटले के तैयार है। मेरा कर्मचारी दैनिक भोगी 3 दिन से आंसर पर बैठा हुआ है। शनिचर से जो भी होगा कुछ हो, उसका मालिक सरकार होगा, नीतीश बाबू। हम लोग आंसर पर बैठेंगे, तब बैठेंगे जो लोग मांग नहीं मिलेगा, जो लोग काम नहीं होगा। तो आज क्या कहना चाहिए? लोग बैठे हैं, हर रोज कुछ न कुछ मांग उठ रही है। पिछले दिनों भी धरना प्रदर्शन दिया गया, फिर आज है, इस पर क्या? देखिए, आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पटना नगर निगम के 6000 मजदूर चले गए हैं। सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गया है, बंद हो गया है। कूड़ा कचरा उठना बंद हो गया है। आप सुबह सुबह सुनते होंगे कचरे वाले कचरा डालो, तो ये भी आवाज़ आज से बंद हो गया है। जब तक कर्मचारी का मांग नहीं मिलेगा तब तक ये आवाज़ फिर चालू होने वाला नहीं है। मांग में मुख्य रूप से है दैनिक कर्मियों को नियमित करना, 4300 जो दैनिक है, समान काम का समान वेतन लागू करना, 18,000 न्यूनतम मजदूरी का आदेश निर्गत करना और ईपीएफ का जो गड़बड़ी है उसमें सुधार कर कर्मचारियों के खाता में डालना, इनको पासबुक देना। और लेकिन बहुत सारे कर्मचारियों का तो कहना है कि अभी हम लोग परमानेंट नहीं हैं, तो इनका ईपीएफ कैसे? ईपीएफ कटौती की जा रही है। दैनिक वेतन भोगी का अप्रैल 2016 से कटौती किया जा रहा है, लेकिन इन लोग को हिसाब अभी तक नहीं मिला है। और निजी एजेंसी वाले को भी कटौती किया जा रहा है। निजी एजेंसी वाले को मजदूरी जो है सो 7,000 महीना में दिया जाता है, दैनिक कर्मचारी को 9,000 दिया जाता है, परमानेंट को 30,000 दिया जाता है। तो एक ही काम के लिए 3 तरह का मजदूरी दिया जा रहा है। मेरा मांग है कि सबको एक समान जो है सो वेतन दिया जाए, 30,000 रुपया सबको वेतन होना चाहिए। और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है मांगना, और ये हमारा संविधान कहता है कि एक ही काम के लिए 3 तरह का मजदूरी जो है सो नहीं कहता है मेरा संविधान। इसलिए जो संवैधानिक अधिकार है हम वो मांग रहे हैं। और 15 सूत्री कुल मिलाकर के मेरा मांग है, वो 15 सूत्री मांग को लेकर के आज से पटना नगर निगम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ के बैनर तले 6000 मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए हैं। और इसके पहले भी हम 16 जुलाई को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किया था। उसमें एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के माध्यम से सरकार और निगम प्रशासन को हम चेतावनी दिया था कि अगर आप निगम कर्मचारियों का मांग पूरा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, और इसका सारा जवाबदेह राज्य सरकार और निगम प्रशासन की होगी। लेकिन अभी तक ना राज्य सरकार इस पर कोई ध्यान दिया और ना ही निगम प्रशासन कोई ध्यान दिया। नतीजा हुआ कि आज से सारा सफाई मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। और ये चाहते हैं नगर आयुक्त और यहाँ के सरकार ये चाहती है कि पटना के 25 लाख जनता जो है सो गंदगी में रहे, मल मूत्र में रहे, कूड़ा कचरा में रहे। इनका नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत साफ रहता तो ये स्मार्ट सिटी का सपना दिखाते हैं लोगों को, तो पहले सबसे पहले सफाई मजदूरों का स्मार्ट बनाने का काम करते हैं। और ये जो है सो मजदूरों को गुलामी करने के लिए 7,000 में पॉकेट खर्चा भी नहीं होगा ये शहर में, और ये 7,000 में इनका बाल बच्चा चलेगा, 9,000 में इसका बाल बच्चा चलेगा, इसका बाल बच्चा का भविष्य का विकास होगा। कोई भी सोचिए। आज जैसे आज सोमवार का दिन भी है, जनता दरबार में नीतीश जी लगा के बैठे हैं, तो आपने ये धरना प्रदर्शन से ही कि उनके बीच जाने की क्यों नहीं सोचा?
देखिए, नीतीश जी जो जनता दरबार लगा रहे हैं, तो नीतीश जी का सारा अफसर जो है सो बेलगाम हो गया है। बिहार में अफसरशाही चल रहा है और अपराधियों का बोलबाला है, अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का और अफसरशाही का बोलबाला है। तो इसलिए नीतीश जी जो है सो जनता दरबार लगा रहे हैं। उनका बात अफसर लोग नहीं सुनता है, उनका बात अफसर लोग वैल्यू नहीं देता है। तो इसलिए नीतीश जी जनता दरबार लगा रहे हैं। तो जनता दरबार लगाने से बिहार के जनता का जो है सो सफलता मिलने वाला नहीं है। कोई नवादा से आता है, कोई कहाँ से आता है, उसको आने में कितना खर्च होता है। तो नीतीश जी देते हैं क्या? 4 बार आते हैं, 4 बार आते हैं, 4 बार आने जाने में कितना खर्च होता है। ये अफसर अपने अफसर पर लगाम नहीं कस पाते हैं और जनता दरबार लगाते हैं। ये तो ढकोसला है जनता दरबार। और ये जनता दरबार से क्या बिहार के लोगों का कल्याण हो जाएगा? ये ढकोसला है, हम इसका निंदा करते हैं। हम तो मांग करते हैं कि अगर निरंकुश है, इनमें शक्ति नहीं है बिहार चलाने का, तो ये इस्तीफा दे दें अपने गद्दी से। नीतीश जी, हम यही मांग करते हैं। आपने सुना कि अब ये चाहते हैं कि नीतीश जी इनकी बात नहीं सुन रहे, और अगर कल से आपके शहर में सफाई नहीं दिखती तो ज़रूर इनकी बात को सुनेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ से आएंगे? हम तो निवासी हैं जहानाबाद घोसी थाना के, और पटना में 15 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, वही दैनिक मजदूर पे। और 75 वार्ड के सरकार के बाद हमको शोषण है। 75 इंस्पेक्टर हैं जो वार्ड में बहाल हैं। वो मजदूर के इतना शोषण करते हैं कि हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमको भूख लगा हुआ है। 9,000 ने हमको क्या होगा? 5 गो हमको बाल बच्चा है, 5 गो हमको बाल बच्चा है, 9,000 ने हम कैसे खिला पिलाएंगे? आज हम 4 साल से 9,000 में खट रहे हैं। इसके वजह से 4300 दैनिक कर्मी हैं, उसको परमानेंट जब तक नहीं होगा, हम 3 दिन से भूख हड़ताल में हैं, एक अन्न नहीं खाए हैं, और नहीं तो हमको मेडिकल जांच किया जाए। और 4300 कर्मी हैं दैनिक मजदूर, और आउटसोर्सिंग है 2200 या 2500 या जो हो, 3000 भी हो सकते हैं या 4000 भी हो, सबको दैनिक मजदूर ने बहाल किया जाए, तभी हम अपना भूख हड़ताल तोड़ेंगे, और नहीं तो इसी जगह मरेंगे। 3 दिन से यहाँ पे हाँ बैठे हुए हैं। परसों दिन प्रदर्शन किए थे, इसके वजह से काटपालक पदाधिकारी हमको बुलाए। बुलाने के बाद में कहे कि क्यों नेतागिरी करते हो अविनाश? हम तो भूखे हैं, 9000 में काम कर रहे हैं, इसके वजह से सरकार से लड़ रहे हैं। आपसे हम क्यों लड़ेंगे? आपसे हम नहीं लड़ेंगे। तो मेरा ड्यूटी वंचित कर दिया गया है। और कहीं कि आपके पास आदेश है, तो हमने कहे कि हाँ मैम आप साइन किए हैं, इस रोस्टर से हम गाड़ी चला रहे हैं, देख लिया जाए। ये मैम का आदेश है, मैम का ये आदेश है, देख लिए जाए किस तरीके से शोषण होता है। प्रदर्शन हम लोग किए थे, लेकिन काम बंद नहीं किए थे। सुबह काम करके हम प्रदर्शन किए थे, और हमारे साथ कर्मचारी और थे, हम प्रचार कर रहे थे माइक लगा के। हमारा यूनियन के कार्यक्रम करने में जब तक हम प्रचार नहीं करेंगे तो मेरा कर्मचारी कैसे जानेंगे? सब अशिक्षित हैं। आज हम लोग 15 दिन से हड़ताल के न्यूज दे रहे हैं। 16 तारीख को भी हम लोग संचेकित हड़ताल किए थे, तो सरकार के हम लोग चेतावनी दे दिया, पूरा पब्लिक को चेतावनी हम लोग दे दिया है। ऐसा नहीं है, मजदूर है, मजदूर के लिए नहीं सोचिएगा तो फिर पटना शहर कैसे साफ होगा? कैसे साफ होगा? हम हाथ जोड़ के सरकार से कहते हैं, मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि 15-17 बरस से काम कर रहे हैं, गंदा काम करते हैं, हगल मूत्र साफ करते हैं। दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, मरने नहीं दीजिए, मरने नहीं दीजिए। तो आपने देखा आंसू भी है, दर्द भी है, लेकिन दूसरे साथियों के लिए भी लड़ने के लिए तैयार हैं। तो पटना को स्वच्छ रखने की भी बात कह रहे हैं। अब देखिए, एक व्यक्ति शहर के लिए रो रहा है, सबके लिए रो रहा है, लेकिन अब अगर इस पे प्रशासन नहीं खुलती तो आगे ये सरकार भी हड़ताल जारी रखेंगे। मैं विकास, कैमरामैन श्रवण के साथ, हिंदवाद। आपसे भी सहयोग है, और पटना वासी से भी हमारा सहयोग है।
पटना वासी से भी सहयोग है कि हमसे आके मिल ले। मरने तूल में हम हैं, 3 दिन से हम भूख हड़ताल में हैं। मेरा ड्यूटी से भी वंचित कर दिया गया है। जो हम आदेश दिए हैं एक कार्यपालक पदाधिकारी के आदेशानुसार हम 3 साल से काम कर रहे हैं। हर जगह हमको ड्यूटी वंचित कर देना और फिर से हम चेता देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी कि ड्यूटी के साथ साथ परमानेंट नौकरी भी चाहिए। देखे गए वार्ड